शालीमार बाग में युवती रचना यादव की गोली मारकर हत्या। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ चुकी थी इंसाफ की लड़ाई। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अज्ञात बदमाशों ने युवती रचना यादव को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। शुरुआती जांच में यह मामला टारगेट किलिंग का बताया जा रहा है। रचना यादव पहले से ही एक बड़े आपराधिक मामले से जुड़ी हुई थी और उनके पति की कुछ साल पहले बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पति की हत्या के बाद रचना ने हार नहीं मानी और इंसाफ के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसे वह सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। पुलिस के अनुसार उनकी हत्या के पीछे वही फरार बदमाश हो सकते हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने लगातार कानूनी दबाव बनाए रखा था। ये घटना इलाके में दहशत फैलाने के साथ साथ कानून और अपराध के बीच खतरनाक संघर्ष को उजागर करती है। दिल्ली के शालीमार बाग में महिला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आखिर क्यों मारी गई है गोली? हमारे साथ स्थानीय लोग जुड़ चुके हैं। सर, आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम रफी गुजराल है। सर, क्या है पूरा मामला और किस टाइम हुआ ये वाकया? सर, मामला तो अभी पुलिस इंक्वायरी करेगी। सुबह 10 बजे के आसपास हमारे को पता लगा, यहाँ से बीसी ब्लॉक से फोन आया, क्योंकि ये रचना जी आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई थी। हमारे साथ हमारी महिला अध्यक्ष थी वार्ड 56 की, तो उनको गोली लगने की खबर आई। जैसे आई तो मैंने देखा कि यहाँ डेड बॉडी उनकी पड़ी हुई है। हाँ, तो पुलिस तफ्तीश कर रही है। सुनने में आ रहा है जो लोकल पब्लिक यहाँ बीसी ब्लॉक की बता रही है कि इनके हस्बैंड की भी ऐसी डेथ हुई थी, तो उसके अंदर केस में इनकी कोई गवाही वगैरह थी। हो सकता है इनकी कोई रंजिश हो या क्या हो, लेकिन पुलिस व्यवस्था बिल्कुल इनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। और पुलिस यहाँ पे बिल्कुल नाकाम है शालीमार बाग में, और कोई काम पुलिस व्यवस्था खाली तोड़-फोड़ में राजनीति हो रही है, लेकिन यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है। आप यहाँ से 200-300 मीटर दूर देखोगे, 500 मीटर दूर कम से कम भी 200 पुलिस वाले खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ इस रोड पे कोई सुरक्षा नहीं है। रात को ही पता लगा कि यहाँ पे बीसी ब्लॉक के सामने इन्होंने अटल रसोई खोली है। पूरी रसोई का सारा सामान चोरी हो गया, सारा कुछ चोरी हो गया, और वहाँ पे भी छोरीबाजी हुई है। तो आम घटना हो गई है इस रोड की, सबसे अनसेफ रोड हो गई है बीसी ब्लॉक। और दिल्ली जो है अनसेफ होती जा रही है। रोज कहीं ना कहीं घटनाएं हो रही है, रोज जो है हत्याएं। दिल्ली एक क्राइम जोन भी बनता जा रहा है। आखिर हत्या के पीछे कारण क्या थे? पुलिस मामले को सुलझाने में लगी हुई है। आप देखते हुए आप न्यूज़ टाइम। पूरा मामला ये है कि मेरे पापा का मर्डर केस चल रहा था। उनको 3 साल पहले बलसवा गांव में 6 जनों ने गोली मारी थी। वो बलसवा गांव के रहने वाले ही थे। उनमें मेन मास्टरमाइंड था भरत यादव, बेकरी वाला। उसके वो और एक और जना, 2 जने फरार है, 4 जने पकड़े गए हैं, तिहाड़ जेल में है। वो लोग तिहाड़ जेल में बैठे बैठे भी भरत यादव के दम पे अभी भी उछल रहे हैं। भरत यादव मेन कल्प्रेट था, वो अभी तक फरार है। उसने ही ये सारी प्लानिंग करके जो है मेरी मम्मी को गोली लगाई है। उसका रीजन ये है कि मेरी मम्मी जो है मेरे पापा के मर्डर केस में मेन गवाह थी। मेरे पापा का केस जो है गवाही पे स्टार्ट हो गया था। उन लोगों को सजा ना हो जाए इस डर के चलते हुए जो है उन्होंने मेरी मम्मी को ही मार डाला। जो आपके पापा की हत्या हुई थी, कब हुई थी? उनकी हत्या जो है 2023 में हुई है। वो भी केस मीडिया में बहुत उछला था, और उस केस के लिए थैंक्स टू पुलिस वाले, उन्होंने बहुत लीगल जेन्युइन कार्रवाई की थी। उनका कोर्ट में केस चल रहा था, और उसके बाद अब इन लोगों ने मेरी मम्मी को बस इसीलिए मारा है कि मेरी मम्मी गवाही ना दे सके। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमें अब परेशान न करें। ये थी कि एक लेडी को गोली मार दी है, जिसमें ये पाया गया कि रचना यादव एक लेडी है जो यहीं रहती है शालीमार बाग में। ये किसी के यहाँ से पड़ोस से आ रही थी, तो जैसे कि आपने मौके पे अभी देख लिया है, यहाँ पे इसको किसी ने सिर में एक गोली मारी है, जिसमें ये इसकी डेथ हो गई है। इस केस की बैकग्राउंड कुछ बलसवा गांव से रिलेटेड है। ये वहाँ की रहने वाली है, और वहाँ पे इसके पति जिनका नाम विजेंद्र यादव है, उनकी शायद 2023 में 23 में या 22 में मर्डर हुआ था। उसके इसकी डिटेल्स हम अभी निकाल रहे हैं। उससे रिलेटेड लगता है कि कोई पर्सनल एनमिटी या इनका पारिवारिक झगड़ा है बलसवा गांव का। फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कितने बजे की सर घटना थी? ये घटना 11 बजे की है, एक ही गोली थी। सर, इस मामले में सर भरत यादव भी फरार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे सरेंडर के लिए भी कहा था। उस एंगल से भी जांच की जा रही है। बिल्कुल देखेंगे, इसमें सारे एंगल पे जांच चल रही है, और जल्दी इसका केस की डिटेल्स लेके इसका खुलासा करेंगे। महिला क्या करती थी? इसकी यहाँ पे ये सपरिवार रहती है। इसकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी हो रखी है, छोटी बेटी इसी के साथ ही रहती है। और अभी ये क्या करती थी, ये हम जानकारी ले लेते हैं।
बट यही इसी कॉलोनी में रहती है।